Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will do your unit 4 from your book, and it's about Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha and about her life. We will do the reading and I will tell you the translation. Your first paragraph is: the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam और उनके बहुत ही करीबी साथी जिनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की 622 ईस्वी में. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the immigration of Holy Prophet and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious. जब मक्का के मुख्तलिफ सरदारों को आपकी हिजरत के बारे में पता चला और साथ में आपके हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हिजरत के बारे में पता चला तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए. The chiefs were determined more than ever to find them out. और अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, मजबूत इरादा कर लिया कि वो आपको ढूंढ कर रहेंगे, आपको और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, यानी आप दोनों को ढूंढ कर रहेंगे. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव. और उन्होंने बड़े बड़े इनामात की पेशकश की कि जो कोई आपको नाउज़ बिल्ला ज़िंदा या मुर्दा पकड़ के लेकर आएगा तो उसको बहुत बड़े इनामात से नवाजा जाएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ: द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. इस सफ़र की जो तैयारी थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की गई. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने इस सिलसिले में बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी. उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार करके दिया. शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड. और उन्होंने वो जो बनाया हुआ था खाना उसको ऊँट की पीठ पर बांधा. किस चीज़ से? अपने ही कमर बंद से. जब उनको कुछ भी ना मिला तो उन्होंने अपने कमर बंद से उस खाने को ऊँट की पीठ के साथ बांध दिया. फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नातिकीन बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और इस अमल के लिए, इस खिदमत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ातुन नातिकीन का लक़ब अता किया. During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान, perilous mean dangerous, इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम था कि वो हज़रत मोहम्मद तक खाना जो है उसको पहुँचाए या खाने की रसाई करे. It was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the हॉली प्रॉफिट. ये बहुत ही एक नाजुक मरहला था कि जिसमें एक छोटी सी भी गलती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल सकती थी. दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. और ये इतना बड़ा काम बड़े अच्छे से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर अंजाम दिया, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं. एवरी नाइट विद अ पैक ऑफ फूड, हर रात खाने के साथ. शी वुड क्विकली वेंचर टूवर्ड्स द रगेड माउंटेन्स इन विच ले द केव ऑफ सौर. रगिन माउंटेन्स यानी पथरीली चट्टानें जो थी, वहाँ पर खामोशी से हर रात खाने के साथ आप उन पथरीली चट्टानों पर से गुज़र के गारे सौर में जाती. शी टुक केयर ऑफ द मिनट डिटेल इन अकम्पलिशिंग द टास्क. वो बहुत ही तफसीली जो जायज़ा लेती या उसका अंदाज़ा रखती इस इतने बड़े काम को सर अंजाम देने के लिए. हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रैवल द रॉकी पाथ एट नाइट. उनके लिए कितना मुश्किल होगा रात के वक्त उन पथरीले रास्तों पर से गुजरना. विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, इस डर के साथ कि कोई उनका पीछा ना करे या उनको तलाश ना कर ले. इस डर के साथ उन पथरीले रास्तों पर से रात के वक्त सफ़र करना कितना मुश्किल होगा. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ.
Paragraph 4. On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. हिजरत की रात कुफार मक्का का जो सरदार था अबू जहल, वो गुस्से से भरा हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुंचा. ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली. उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से बुरे तरीके से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया. हज़रत addressing Hazrat Asma Razi Allah Ta'ala Anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? तो आपने बहुत ही आराम से जवाब दिया, इत्मीनान से जवाब दिया कि मैं कैसे जान सकती हूँ इस बात को, या मुझे क्या पता. दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. ये जो आपका रवैया था, ये आपका जवाब था, ये आपकी अक्लमंदी और आपके हौसले को जाहिर करता है. शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव देम अ क्लू. उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनको इसको इशारा मिल सके या कोई क्लू मिल सके. शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल. उन्होंने जवाब में सवाल के बदले, आपने जवाब नहीं दिया बल्कि आपने सवाल के बदले सवाल कर दिया, जिसकी वजह से अबू जहल को बहुत गुस्सा आ गया. ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला anha face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने आपके मुंह पर इतने ज़ोर का तमाचा रसीद किया या थप्पड़ मारा कि आपके कान की बाली नीचे गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रही और आपने सीक्रेट यानी राज फाश नहीं किया, सीक्रेट को राज को अफशा नहीं किया. Next paragraph. Her grandfather Hazrat Abu Quhafa Razi Allah Ta'ala Anhu was a disbeliever at that time. आपके जो दादा थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा, वो उस वक्त काफिर थे, यानी उस वक्त गैर मुस्लिम थे. ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड. वो बहुत ही बूढ़े और नाबीना हो चुके थे. ही सेड टू हर अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. अस्मा, मुझे लगता है कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो तमाम दौलत लेकर चले गए हैं, तुम्हें और बच्चों को यहाँ पर बेआसरा बेयारो मददगार छोड़ गए हैं और खाली हाथ छोड़ गए. एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. ये सुनते ही वो तेजी से घर के कोने की तरफ बढ़ी. गैदर्ड सम पेबल्स, और कुछ छोटी कंकरियां इकट्ठी की. एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड जेवल्स. और वहाँ पर रखी जहाँ पे उनके वालिद सोने जवाहरात या दौलत रखते होते थे. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और आपने उसको एक कपड़े से ढक दिया या ढांप दिया. कम ग्रैंड फादर लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. इधर आए दादा जान, ये देखें, उन्होंने ये सब हमारे लिए छोड़ दिया है. ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स. उन्होंने उस कपड़े को हाथ लगाया तो उनको यही महसूस हुआ कि इसमें सोना और जवाहरात हैं. हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड एंड ही फेल्ट रिलीव टू नो दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम. उनका जो है वो शकूक व शुबहात ख़त्म हो गई, या उनका मकसद पूरा हो गया, और वो बिल्कुल इत्मीनान में हो गए कि अबू बकर सिद्दीक ने घर वालों के लिए या घर पे ही तमाम दौलत छोड़ दी है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Hazrat Asma Razi Allah Ta'ala Anha was amongst the early few who accepted Islam. Hazrat Asma उन चंद लोगों में से जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया. She was the daughter of Abu Bakr Siddiq, a step sister of Hazrat Aisha Siddiq Razi Allah Ta'ala Anha. आप जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो है सौतेली बहन थी. वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की ज़ोजा थी. एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स. आप 100 साल की पक्की उम्र में या पुख्ता उम्र में आपने वफ़ात पाई. Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother Hazrat Asma. Hazrat Abdullah bin Zubair कहते हैं कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा सखी और खुले दिल वाला इंसान कहीं नहीं देखा. Hazrat Asma was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister Hazrat Aisha
آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ سخی تھیں کہ آپ کو حضرت عائشہ، آپ کی جو بہن حضرت عائشہ، ان کی وفات کے بعد وراثت میں جو باغ ملا تھا آپ نے اس کو بیچ دیا. شی گیو اوے آل دا منی امنگ دا پور اینڈ دا نیڈی، اور وہ ساری دولت غریب غربا میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. نو بڈی ایور ریٹرن ایمپٹی ہینڈڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ، کبھی بھی ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. Now the last paragraph. حضرت اسما will always be remembered for her courage. حضرت اسما کو ہمیشہ ان کی حوصلے کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، generosity اور ان کی سخاوت کی وجہ سے، and wisdom اور ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. ان کو اللہ تعالیٰ پر پکا یقین تھا، کامل یقین تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی.